बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड क्रूड ऑयल और यूएस इंडाइसेस के एनालिसिस के साथ बॉक्स कैपिटल्स। सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड ने गोल्ड की क्या सिचुएशन है। एक बड़ा डिक्लाइनिंग मोड जो है वो गोल्ड में अभी तकरीबन आलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने की साइड पर आया है। और गोल्ड ने पिछले जो लो थे उनको काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट की है और तकरीबन 4140 से जो है इस दफ़ा वापस हुआ है। करंटली 4214 4214 की लेवल के ऊपर जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा है। और सुबह ओपनिंग के बाद एक अच्छी पॉजिटिव ये जो पीस डील साइन हो रही है, ये उसका इम्पेक्ट है कि गोल्ड ने जो है पॉजिटिविटी ही शो की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह ओपनिंग के बाद से गोल्ड ने एक दफ़ा 4237 के हाई लगाए और उसके बाद अभी फिर ये कंटिन्यूशन पैटर्न में है। करंटली 4213 4213 की लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है। अच्छी इस जगह को जो 4150 और 4160 वाली जगह है, इसको बहुत स्विफ्टली जो है मार्केट ने सपोर्ट एरिया बनाया है। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने ये एक कंटिन्यूसली इस जगह से जो सपोर्ट लिया, नीचे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, उसके बाद एक कंटिन्यूसली इसी एरिया को सपोर्ट कर रहा है। और ऊपर की साइड पे अगर रेजिस्टेंस वाली तरफ जाएं तो ये 50 SMA है, ये 4257 की जगह है और इसके ऊपर जो है वो 4276 का एरिया है। बीन्स के ये $20 जो हैं ये 4257 से लेकर तो 4270 तक ये मार्केट में रेजिस्टेंस बनाएंगे। और फुल फ्लैग जो तेज़ी है वो तकरीबन 4283 के ऊपर जो ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पर एक गैप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ये गैप फिलिंग में है, तो ये एरिया इसको कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रहा है 4283 का, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी सपोर्टिव रहा है। लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो ये उसको रेजिस्ट भी करेगा, जैसे कि आप ने देखा है कि अभी तक प्राइसेस जो हैं एक दफ़ा ब्रेक होने के बाद दोबारा इस एरिया में नहीं ट्रेड हुए हैं। ये एरिया 4283 का क्रॉस करे तो इसके ऊपर काफ़ी ऊपर जो है 4362 की जो जगह है वो लग चुकी है। और मतलब ये अगर 4283 के ऊपर सस्टेन करता है तो 4362 का नेक्स्ट लेवल जो है वो आप देख सकते हैं। करंटली जो इसको रेजिस्टेंस आएगी वो 4260 का एरिया है और 4260 टू 4283 ये $20-23 जो है इसको रेजिस्ट करेंगे। बाय और डिप स्टांस रखें और ये किसी भी तौर ये ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है 4123 का एरिया ये ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और इसके ऊपर जब तक है मार्केट्स तो इसमें आप बुल रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फुल फ्लैज जो बुल रन आना है वो 4283 के ऊपर इसमें बनेगा। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए हमारा लिंक जो है व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और 24/7 एनालिसिस और वहाँ पर कम्युनिटीज़ जो लाइव कम्युनिटीज़ हैं उनमें 24/7 जो है अपडेट्स और एनालिसिस जो है वो उसमें आते रहते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी अगर हम यूएस ऑयल की क्रूड ऑयल की बात करें तो आज एक रूमर 2 दिन से चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको दोबारा क्लोज कर दिया गया है और उसकी वजह से एक थोड़ा सा सेलिब्रेटिंग टाइप की क्रूड ने ओपनिंग की और एक दफ़ा 78 का हाई लगा और उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग आई और करंटली इस टाइम 7533 के लेवल के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही है और इसका लो 75 का लगा। तकरीबन $3 का डिक्लाइन जो है वो टॉप से लेके यहाँ तक आ चुका है और अभी 21 DMA की सपोर्ट के ऊपर हैं ऑयल प्राइसेस
और इसके ऊपर एक ये हाई लगा था 79 का और एक आज 78 का, ये भी एक रेजिस्टिंग एरिया बनेगा। अगर एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये भी ब्रेकआउट लेवल निकल सकता है कि अगर ये दो टॉप्स का वहाँ अगर देखें तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को कंसिडर करें तो ये तकरीबन 7790 की जगह है। जो 7790 की जो जगह है ये अगर अप साइड पे ब्रेक होती है तो इसमें एक आप अच्छी अपसाइड जो है वो देख सकते हैं, जो इसके प्राइसेस को अराउंड 81 तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ट्रेंड जो है अगर इस एरिया ही को देखें तो ट्रेंड इसका नेगेटिव है। और जो ख़बरें हैं वो अगर पी स्टॉक्स की तरफ जाती हैं, हालात नॉर्मल होते हैं तो ऑयल प्राइसेस को भी नॉर्मलाइज होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया और उसमें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कंटिन्यूस एनालिसिस और अपडेट्स जो हैं वो मिलेंगी। तो सेलर स्ट्रेंथ का स्टांस रखें क्रूड ऑयल के अंदर और सेलिंग एरिया आपको 77, 80, 90 से अबव जो है आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर बाइंग साइड पे देखें तो ये लोज जो हैं इसको इसके स्टॉक के साथ आप बाय भी ले सकते हैं। ये 73.50 एंड बिलो आकर आप बाइंग साइड पर आ सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक होने पर काफ़ी सारा जो है वो डाउन साइड दोबारा तकरीबन 69 और 68 के एरियाज़ जो हैं उसको भी मार्केट दिखा सकती हैं। यूएस इंडाइसेस में SP 500 की बात करें तो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है स्टक होकर रह गया है और बहुत अपनी छोटे बैंड्स में अब ट्रेड हो गई है। ऊपर ये 21 DMA है जिसका कर्व जो है वो डाउन साइड पे इसको लेकर आ रहा है और ये प्राइसेस जो हैं ये दो मूविंग एवरेजेस के बीच में स्टक होकर रह गई हैं। 100 DMA है जिस पे जो इसको सपोर्ट दे रहा है वो 75.15 की जगह है और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो आज के दिन के लिए 75.64 है। वैसे इसको जो टॉप्स लगे हैं वो 75.80 के तकरीबन यहाँ पर 4 टॉप लगे हैं 75-80 की जगह के ऊपर। तो इसमें भी स्टांस अभी कोई व्यू क्लियर नहीं है, सेलर स्ट्रेंथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है एंटिल अनलेस के 21 DMA के ऊपर कोई 4 आवरली कैंडल की क्लोजिंग नहीं आती या इसके प्राइसेस जो हैं इसके ऊपर सस्टेन नहीं जब तक करते तो उस टाइम तक इसमें तेज़ी ना करें और 75-80 के स्टॉप से कहीं भी स्ट्रेंथ महसूस हो तो वहाँ पर आप इसको शॉर्ट करके जो है वो काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए stay tuned with Obux Gold. Our WhatsApp link is posted in the description. You can join the live communities for 24/7 updates and Assalamu alaikum.